3 अप्रैल को भोपाल नगर निगम का बजट पेश होने जा रहा है। बजट पेश होने के पहले नेता प्रतिपक्ष शविस्ता जकी ने निगम के बजट पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद बजट पेश नहीं हो सकता। संवैधानिक नियमों के अनुसार अब निगम परिषद की बैठक में कोई नया टैक्स या फिर बदलाव भी नहीं किया जा सकता। सिर्फ पुनरीक्षित बजट पेश किया जा सकता है। नगर निगम द्वारा पेश किए जाने वाले यह बजट अवैधानिक है और पूरा विपक्ष मिलकर इसका विरोध करेगा। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष शविस्ता जकी ने ईएमएस टीवी से बातचीत करते हुए कहा कि वह इसकी शिकायत संभाग आयुक्त से लेकर कोर्ट तक करेंगे। देखिए, बजट की मीटिंग करने का कोई क्षेत्राधिकार नगर निगम को अब बचा नहीं है, क्योंकि 31 मार्च तक हर हाल में इनको बजट प्रस्तुत करना था। अब 1 अप्रैल से कोई बजट प्रस्तुत नहीं कर सकते। ये सिर्फ अपनी सत्ता का और शहर सरकार का नाजायज फायदा उठाकर 3 अप्रैल को बजट की मीटिंग कर रहे हैं, जो कि वैधानिक रूप से शून्य है। हमने इसके बारे में इनको पत्र लिखा था कि आप किस आधार पर, किस नियम प्रक्रिया के तहत ये बजट की मीटिंग अप्रैल मंथ में करना चाह रहे हैं। ना तो ये प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा सकते, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हो जाता है। उससे पहले ही इनको प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाना रहता है, इससे पहले ही वाटर टैक्स बढ़ा सकते हैं। जितने भी कर हैं नगर निगम के से संबंधित, वो सभी टैक्सेस ये 31 मार्च से पहले पहले बढ़ा सकते हैं। और सेक्शन 135 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ना तो मेयर इन काउंसिल को अधिकार है, ना कमिश्नर को अधिकार है, ना अध्यक्ष जी को अधिकार है कि ये किसी भी प्रकार से भोपाल शहर की जनता का टैक्स बढ़ाए। इनको पुराने बजट के अनुसार और पुराने साल के अनुरूप ही कर लेने का अब अधिकार बचता है। मीटिंग इन्होंने कोई ब्यौरा नहीं दिया। इनकी 40% राशि खर्च नहीं हुई, वो कल मैं परिषद के अंदर बताऊंगी, क्योंकि जब हम बजट रखते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि हम उसकी फाइल्स बनाएं, उसमें टेंडर लगवाएं। यदि नहीं बने तो क्यों नहीं लगे, क्यों नहीं बनी फाइल्स। और आपने सिर्फ किताबों के अंदर जो बजट लिखा था वो एज इट इज रखा हुआ है, उसके ऊपर कोई भी इम्प्लीमेशन नहीं हुआ, ना वो कहीं खर्च किया गया। तो ये जनता को बेवकूफ बनाने वाला एक माध्यम बन गया है। तो जब आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आप बजट की मीटिंग मत कराइए, और यदि आपके पास पैसा है तो जरूर बजट की बैठक कराएं, लेकिन समय अनुरूप नियम कानून कायदे किस लिए बनाए गए नगर निगम के अंदर उसको फॉलो करना चाहिए। ऐसी धांधलाई बिल्कुल नहीं चलेगी और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम सभी पार्षद दल कांग्रेस के पत्र दे चुके हैं कि आप बिल्कुल अवैधानिक तरीके से परिषद की बैठक बुला रहे हैं, क्योंकि आपके पास क्या समय नहीं है। आपको पत्र लिख लिख कर हमको परिषद की बैठक कराना पड़ रही है, हमको शिकायत करना पड़ रही है, संभाग आयुक्त में शिकायत करना पड़ रही है, हमको प्रमुख सचिव को पत्र लिखना पड़ रहे हैं। जब वहां से आपको डंडा पड़ता है तब आप परिषद की बैठक कराते हैं। पूरे भोपाल शहर के जनहित के इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन आप आंख बंद करके बैठे हुए हैं। आप किसी भी मुद्दे को एजेंडा के अंदर शामिल नहीं कर रहे और कह रहे हैं हम विकास कार्य कर रहे हैं। हमें तो शर्म आती है। लोग हमसे पूछते हैं कि कैसे जनप्रतिनिधि हो गए भोपाल शहर के, भोपाल शहर का विकास एकदम ठप पड़ गया। आपकी कैसी मेयर है जो काम नहीं कर रही। तो बड़ी हमको मतलब शर्मिंदगी महसूस होती है कि वाकई में 3 साल के अंदर कोई विकास नहीं हुए, और जो विकास हो रहे थे वो भी ठप पड़े हुए हैं। जब से परिषद का गठन हुआ है भोपाल शहर में, कभी आपने सुना है कि मीटिंग 31 मार्च के बाद हुई हो? या तो 31 मार्च से पहले हुई है, या पिछली बार इन्होंने फरवरी के अंदर मीटिंग करी थी, 11 फरवरी 10 फरवरी के आसपास। क्यों करी थी? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होने वाला था और इलेक्शन था। उसी दौरान तो इन्होंने उस समय ये कहा कि नहीं, इलेक्शन की वजह से हम पहले ही कर रहे हैं। और अब तो ये सिर्फ है ना वो अनुमानित एक बजट ला सकते हैं, ये लागू नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन के अंदर। बजट नियमों के विपरीत होगा, बिल्कुल असंवैधानिक होगा ये बजट। आप सिर्फ है ना अनुदान राशि लाके पुनरीक्षित कर सकते हैं, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते ये लोग। अब ये अपनी बहुमत का गलत फायदा, नाजायज फायदा उठाएं तो वो बात अलग है, उसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे।